आज नहीं आ रहा हम लोग का नाश्ता वास्ता करके आए नहीं आए, नाश्ता वास्ता करके अच्छा नहीं हुआ नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना। तो चीजों को ध्यान रखो, जब तक आपके अंदर जोश नहीं दिखेगा कैसे चलेगा, समझ गया ना। तो बोली मैं गुड मॉर्निंग, जोश आना चाहिए, समझ गया ना, ताकि आपको लगे, हमको लगे कि आप उत्साहित है काम करने के लिए, समझ गया ना। तो कहने की चीज है, देखिए इंटरटेनमेंट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर चीज का क्या है, टाइम है, समझ गया ना। अभी काम के दौरान तो हम हंसी मजाक करना चालू कर दिए तो वो ना ही अपने लिए अच्छा है, नहीं हमारे साथ करने वाले डॉक्टर भाइयों के लिए अच्छा है, समझ गए। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, आप लोग क्या है, आप लोग के अंदर में 300-400, आपके नीचे में 300-400 आदमी काम करता है, समझ गया ना। साइड का स्टेज क्या है, 500 है, तो वन टाइम में 400-500 आदमी जब आपके नीचे काम कर रहा है तो आपके इससे कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। तो आपका जो साइड के अंदर जो भूमिका रहता है, जो रोल रहता है, वो बहुत ही क्या रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, समझ गए आप लोग। तो जब भी हम ऑपरेटर्स जो हमारा है, क्रेन सब जो चला रहे हैं, समझ गया ना, तो आप लोग को ऑपरेट करने के लिए क्या हॉकी टॉकी दिया गया है, हॉकी टॉकी लाइए, समझ गया ना। तो ये आपका हॉकी टॉकी है, यूज करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए, समझ गए। तो बहुत चीजों क्या रहता है, बहुत क्या रहते हैं, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने रहते हैं स्टाफ, समझ गए। तो अगर सबको किसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन मैच नहीं हो पा रहा है, वो क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको तुरंत ही रिपोर्ट करने का है ऑपरेटर को, बोलने का साहब वो सिग्नल में हमको बराबर समझ सिग्नल नहीं दे पा रहा है, उसकी बातों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या है उसको हम चेंज कर सकते हैं। या बहुत चीजों क्या होता है, सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है, कोई झारखंड का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, समझ गए। तो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ गए। तो अंडरस्टैंड नहीं करने का है, अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी बात ऐसा है, तो तुरंत आपको रिपोर्ट करना है, जो भी आपका समझ गए, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके साइड पे रहेंगे, आपके सामने काम करेंगे, आपका जो भी सीनियर्स हैं, उनको बताने का है, सर आपको ये काम में ऐसा दिक्कत हो रहा है, समझ गए। तो अपने को ध्यान देने वाली बात क्या है, लोड को कैसे हम कैसे लिफ्ट, अपना जो टॉपिक है लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, समझ गए, हाउ टू सेव प्रोसीजर ऑफ लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग मटेरियल बाय टावर क्रेन, समझ गए। टावर क्रेन से हम मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे रखना है, शिफ्ट करना है, लिफ्ट करना है, उसको एक जगह से दूसरे जगह उसको देखिए कैसे जाने का है प्रोसीजर में, समझ गए। तो जो भी मटेरियल है के लिए स्टील बार, स्टील का मटेरियल है, तो अपने को क्या करने का है, जब लिफ्टिंग करेंगे तो अभी देखिए जो स्टील मटेरियल उठाने का, उसमें क्या है, सीलिंग बेल्ट का यूज नहीं करने का है, पट्टे का यूज नहीं करने का, उसमें वायर रोप सीलिंग यूज करने का है। जो अपने को वायर स्टील का जो रोप है, वायर रोप सीलिंग है, उसको ही यूज करने का है। छोटा मटेरियल है, समझो बिंदु 1 मीटर का जो मटेरियल है, जो भी व्हाटएवर, जो भी एक्सेसरीज रहने दो, हार्डवेयर का रहने दो, स्टील का कट पीस रहने दो, वेस्टेज रहने दो, वुडन वेस्टेज रहने दो, जो भी मतलब 1 मीटर से नीचे का जो मटेरियल है, उसको क्या करने का अपने को, मटेरियल पॉकेट में लिफ्ट करने का विद डी सक्कल, समझ गया ना। डी सक्कल के साथ में मटेरियल पॉकेट में उसको हम उठा के ले जाएंगे, उसका लोड नहीं लगाना है, 1 मीटर के अंदर का मटेरियल का लोड अपने को नहीं लगाने का है, समझ गए। दूसरी चीज क्या देखने का है, बैठिए, तो कभी भी क्या कहता है, क्या करने का अपने को, अलग अलग लेंथ का, अलग अलग साइज का मटेरियल एक साथ में नहीं लिफ्ट करने का। उससे क्या होगा, जब अपने को क्या जो बेल्ट रहेगा, सीलिंग बेल्ट रहेगा, वायर रोप रहेगा, वो प्रॉपर टाइट नहीं होता है, और उसमें क्या हाइट पे एक बार गया समझो तो मटेरियल फॉल होने का चांसेस रहता है, गिरने का चांसेस रहता है। तो नीचे में क्या है, अपने को वो इंश्योर करने का है, मटेरियल लिफ्टिंग के टाइम तो अपने को क्या है, अलग अलग साइज का मटेरियल लिफ्ट नहीं करने का है, पहला थिंग हो गया। दूसरा चीज क्या है, लिफ्टिंग के दौरान हमको ये इंश्योर करना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है, हमको ये मतलब सुनिश्चित करने का है कि हम जिस एरिया में मटेरियल, किस हाइट से मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं, हमारा जो टावर के का मूवमेंट है
समझ गया, मूवमेंट है, उसके पीछे हमको आदमी काम करना नहीं चाहिए, समझ गया ना। नहीं तो गलती से देखो, खुदा का खास्ता अगर किसी के ऊपर हम भगवान नहीं है, अरे हमारे इंसान का भरोसा नहीं, हमारे शरीर का भरोसा नहीं, कब क्या हमारे शरीर में फॉल्ट हो जाए। अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, 2 मिनट के अंदर हमको क्या हो जाएगा, हमको गारंटी है क्या, कोई लिख के दे सकता क्या, तो मशीन है, समझ गया ना। वो चलते चलते वो मैकेनिकल पार्ट से समझो, टेक्निकल इशू आ गया, सब ब्रेक डाउन हो गया या उसको बहुत ज्यादा आ गया, समझ गए, उससे क्या होता है, मटेरियल अपना नीचे फाल होने का चांसेस है, गिरने का चांसेस है। तो समझो हमारे लिविंग जोन के अंदर अगर कोई लेबर काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर मटेरियल हाइट से गिरता है, समझो हाइट जो है 70-80 तो रहेगा, तो कितना 20 मीटर का ऊपर हाइट है, समझ गए। तो अपने को उस हाइट से अगर कोई गिरता है, तो अगर यहाँ से मटेरियल अगर थोड़े से ऊपर उछालते हैं, समझ गए, तो वेग से वो रफ्तार से ऊपर जाएगा, उससे दुगनी रफ्तार से नीचे आता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने पढ़ा रहेगा ना, समझ गए ना, जो जमीन के अंदर हुआ था, वो शक्ति रहता है, वो क्या बहुत बड़ा रहता है अर्थ का, वो रफ्तार से इसको उछालेंगे, उससे डबल रफ्तार से नीचे गिरता है, समझ गए। तो छोटा से छोटा या बड़ा कोई भी मटेरियल अगर इंसान के ऊपर गिरेगा तो उसमें क्या रहता, बड़ा खतरा, बड़ा नुकसान, बहुत केस ऐसा होता है, अगर हो सकता है। तो इन सब चीजों को हमको इंश्योर करना है, ठीक है। एप्लीकेशन में समझो ये हमारा हॉकी है, ये यूज नहीं हो पा रहा है, समझो कुछ टेक्निकल इशू आ गया, काम नहीं कर रहा है, उसके दौरान हमको क्या करना है, सबका ट्रेनिंग आपको प्रॉपर हमने अलग से दिया रहेगा, आपका सर्टिफिकेट ट्रेनिंग हमने दिया है, उसको क्या करना है, कैसे ऑपरेट करने का है, अप डाउन, समझे क्या, लेफ्ट, समझ गया क्या, राइट। तो जो स्विच थंब है जो आपको बताया गया है, समझ गए, 1 नंबर 2 नंबर मटेरियल को लिफ्ट करना है, 1 नंबर 2 नंबर समझो हाइट से एवं समझो 6 फीट 8 फीट हाइट हो गया, 4 नंबर ले दो, तो अपने ले। तो ये कम्युनिकेशन आपको और आपके ऑपरेटर सिग्नल में ऑपरेटर को समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप कुछ और बोल रहे हो और वो कुछ और समझ रहा है, समझ गए। और ऑपरेटर को विशेष क्या ध्यान रखने का है, ऑपरेटर को उसका अगर थंबनेल समझ में आ रहा है वही मटेरियल उसके इशारे पे यूज करने का, नहीं तो ये थंबनेल है इन केस ऑफ इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी है उसमें देना है, तो अपने को क्या है, जो अपना मेगाफोन है, हॉकी टॉकी है, उसका ही यूज करने का है, समझ गया ना। काम के दौरान कोई भी दिक्कत आ रहा है में, समझ गया ना, वो आपको रिपोर्ट करने का है, ठीक है। टावर क्रेन अपने को मटेरियल लिफ्ट करने का जो प्रोसीजर है, अपने पास क्या है, केबिन के अंदर हमने क्या लोड चार्ट लगा के रखा है, लोड चार्ट है ना, तो लोड चार्ट के अकॉर्डिंग ही मटेरियल लिफ्ट करने का है, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा वेटेड मटेरियल को अपने को लिफ्ट नहीं करने का है, समझ गए। तो मटेरियल उतना ही लिफ्ट करने का है। अपने पास क्या है, एसीडी लगा है, एसीडी का मतलब समझ रहे हैं आपको, एंटी कोलिजन डिवाइस, समझो साइड में हमारे 4-5 टावर क्रेन है, 5 टावर क्रेन है ना, अभी अपने साइड में 6 है, समझ गए। तो 6 टावर क्रेन है, तो सबका एक जोन, एक रेंज हमने क्या एंटी कोलिजन डिवाइस द्वारा क्या है, वो एक रेंज में उसको सेट करके रखा है। तो उस एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने का मतलब क्या आता है, एक बूम दूसरे से, एक टावर क्रेन दूसरे से क्या कोलिज ना हो, टकराए नहीं, उसके लिए हम क्या एसीडी का प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर 2 से 3 से अधिक टावर क्रेन रहता है तो वहां पे हमको एज पर लीगल रूल हमको एंटी कोलिजन डिवाइस लगाना ही लगाना है। उसके सेकेंड चीज क्या है अपना, समझ गया ना। तो ये सब चीज का रहता है हा? और एक आता है क्या, एसएलडी, दिखेगा हमने कितना का लोड उठाया है, कितना टन है, कितना केजी है, समझ गया ना। तो उसमें वो बराबर दिखता है। तो जैसे कि आपका ट्रेनिंग हुआ है कि एज पर स्टैंडर्ड क्या है, बुक वाइज अपने को डिटेल्स बना के कौन से बुक पे कितना मटेरियल यूज करने का है, अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट अपने को देखना है, ठीक है। टावर क्रेन का मेंटेनेंस पार्ट जो ऑपरेटर के द्वारा देखा जाता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, नट बोल्ट कोई अगर लूज हो गया है, अपने को समझो ये स्विंग में कुछ प्रॉब्लम है,
गैर ब्रेक में कुछ इशू है तो इमीडिएट वो आपको क्या है टेक्नीशियंस को या आपके इंजीनियर्स को रिपोर्ट करना है ताकि उसको सब जो रेक्टिफाई करके दोबारा से पूरा आपको चलाने के लिए दिया जा सकता है। नहीं तो उसमें क्या करना प्रॉब्लम आ सकता है। समझ अब ये सेफ्टी पर्सन या कोई टेक्निकल पर्सन वो मेंटेनेंस के लिए 15 दिन में 1 महीना में एक बार जाता है, लेकिन वो ऑपरेटर जो रहता है ऑपरेटर का डेली चेक पॉइंट का जो चेकलिस्ट है वो प्रॉपर फिल करने का है। ऐसा नहीं वैसे ही नहीं भर देने का है, वो चेक करने का है प्रॉपर काम करना है कि मौसम तो नहीं हो रहा है ज्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ तो नहीं, उसके लिए जो हमने आपको फैन प्रोविजन करके रखा है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। अपने केबिन को आपका जो ऑपरेटर केबिन प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी यूज मटेरियल नहीं करने का है। ऑपरेटर या सिग्नल में कोई भी अगर घूम एरिया में जा रहा है केबिन के अंदर बाहर निकल के उसको प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट पहन के ही बाहर करना चाहिए। समझ गया ना। अभी समझो इस केस आप अगर बहुत जोर से हवा चल रही है बारिश आ रहा है तो उस केस में अपने को टावर के लिए अपग्रेड नहीं करना है, उसको रिपोर्ट स्टार्ट करने का है और रिपोर्ट करने का है, वहां पे आपको स्थिर रहने का है। कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो उस केस में क्या है आपको टावर करंट को स्टॉप करने का है और आराम से नीचे आने का है। टावर करंट से ऐसे भागदौड़ में नहीं आने का है। टावर करंट पे चढ़ने के लिए जो भी आपको पीपीएस दिया गया है उसको प्रॉपर पहन के यूज करके टावर करंट के ऊपर चलने का है आपको। फॉल अरेस्टर में समझे ना, रोप में फॉल अरेस्टर लगा के ही जाने का, ऐसा नहीं कि हम लोग स्टेप में ऐसे बेल्ट को फंसा रहे एंकरिंग कर रहे और जा रहे हैं, ऐसा नहीं। फॉल अरेस्टर का प्रॉपर यूज करके उसके बाद हमको क्या है ऊपर बढ़ने का है, ऊपर जाने का है। तो आप लोग को समझ में आया। कोई ऐसी साइड पे लापरवाही नहीं करने का है जिससे क्या है हमको या हमारे सामने वाले हमारे साथी साथियों को हमारे दोस्तों को क्या रहता है हमारे साथ काम करने वालों को नुकसान पहुंच सकता है। ऑपरेटिंग के टाइम में क्या हमको मोबाइल ब्लूटूथ फोन का यूज नहीं करना, उससे में क्या होता है हमारा ध्यान भटक जाएगा, हमारा माइंड सेट हमारा जो काम का हमारा जो एम है उससे हमारा ध्यान अगर भटक गया सब तो उस केस में अपने को क्या है घटना होने का एक बड़ा खतरा को हम निमंत्रण दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फैमिली और हमारे साथ करने वाले भाई बहन जो काम करने वाले हैं वो भी क्या है खतरा का शिकार हो सकते हैं, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों और उसके बाद ही हमको काम करने का। ठीक है, थैंक यू।